गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। अब मैं श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहा हूँ। आप लोग श्रवण करें। इसमें महात्मा विदुर की श्री उद्धव जी से भेंट हो रही है। महात्मा विदुर जिस समय नंदनंदन श्री श्याम सुंदर पांडवों के शांति दूत बन करके हस्तिनापुर गए थे, वहाँ दुर्योधन अपने छल द्वारा पांडवों की सारी संपत्ति हड़प ली थी और 5 गांव श्री श्याम सुंदर जी ने मांगने का प्रस्ताव रखा था, परंतु दुर्योधन अपने हठ के आगे उसने कहा कि मैं एक सोई के नूक के बराबर भी जमीन इनको नहीं दूंगा। उस समय महात्मा विदुर को बुलाया गया जो मंत्री थे। धृतराष्ट्र की बुद्धि कुंठित हो गई थी पुत्र मोह में। महात्मा विदुर ने कहा कि हे राजन, ऐसे पुत्र को आप राज्य से निकाल दीजिए। इस पर दुर्योधन बहुत ही कुपित हुआ तथा उसने जो है महात्मा विदुर को कहा कि तुम मेरा ही खाते हो और मुझे ही जो है देश से निकालने की बात कर रहे हो, तुम फौरन जो है यहाँ से चले जाओ। और धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को राज्य छोड़ने के लिए पुत्र मोह में आदेश दिया। महात्मा विदुर अपना धनुष बाण हस्तिनापुर के खूंटी पर टांग करके और तीर्थाटन को निकल पड़े। महात्मा विदुर तीर्थाटन करते हुए अनेक जगह घूमते घूमते यमुना नदी के किनारे महात्मा उद्धव जी से भेंट हुई उनकी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बारे में पूछा, द्वारिकापुरी के हालचाल लिया, सांब के बारे में पूछा, अनिरुद्ध के बारे में, प्रद्युम्न के बारे में, सबके बारे में जानकारी लिया। उद्धव जी सब चीज़ों को इनको विस्तार से बताए। महात्मा विदुर को बड़ा दुख हुआ। आखिर में भगवान जब पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे स्वधाम गमन के लिए, तो उन्होंने उद्धव जी से कहा था कि महात्मा विदुर हमारे परम भक्त हैं, अगर उनसे मुलाकात होगी तो उनको मैत्रेय जी के पास भेज देना। मैत्रेय जी हमको जो है हमारे विषय में महात्मा विदुर को पूर्ण जानकारी देंगे। मैत्रेय जी विदुर जी से जब मुलाकात होती है हरिद्वार में, उस समय मैत्रेय जी वो व्यास जी के परम मित्र थे। उन्होंने विदुर जी से कहा कि हे महात्मा, आप पूर्व जन्म में धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आप इस जोन में प्राप्त हुए हैं।
इस संदर्भ में एक कथा आती है कि एक राजा के यहाँ चोरी हुई थी। उसमें चोरों ने चोरी करके कुछ सामान मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुपा दिया था। मांडव्य ऋषि उस समय ध्यान मुद्रा में लीन थे, समाधि में बैठे हुए थे। राजा के सैनिकों ने जब देखा तो उनको ऐसा भ्रम हुआ कि ये महात्मा भी इसमें सम्मिलित हैं, और उन्होंने उस चोरों के सहित महात्मा को भी पकड़ करके राज दरबार में पेश किया। राजा ने इनको सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। सभी चोर मर गए, परंतु मांडव्य जी 1 साल तक सूली पर लटके रहे। चोरों ने जाकर के राजा को बताया कि हे महाराज, वह ऋषि अभी भी काल को कबलित नहीं हुआ है, वह अभी सूली पर लटका हुआ है। सैनिकों ने आकर उनको सूली से उतारा। एक सूली का छोटा सा टुकड़ा उनके शरीर में रह गया था, इसलिए उनको अणु मांडव्य भी कहा जाता है। मांडव्य ऋषि ने पूछा कि हे राजन, मेरा क्या दोष था? ठीक है, मैं इसे धर्मराज से जाकर के पूछता हूं। और मांडव्य जी धर्मराज यमराज के पास जाकर के पूछे। उन्होंने देखा तो कहा कि आप बचपन में, जब आपकी उम्र 5 साल के करीब थी, तो एक तितली के शरीर में आपने एक कांटा चुभो दिया था, उसी का दंड आपको मिला है, बाकी आपने तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। मांडव्य जी तुरंत श्राप देने के लिए उद्विग्न हो गए, परंतु धर्मराज ने कहा कि हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें 3 श्राप मत दीजिएगा। मैं राजा न बनूं, मैं शूद्र में जन्म न लूं, तथा मैं चांडाल न बनूं। और मांडव्य जी ने कहा कि ठीक है, ये तुम तीनों बनो। वही धर्मराज राजा युधिष्ठिर के रूप में, तथा दासी पुत्र विदुर के रूप में, तथा स्वपच चांडाल के रूप में पैदा हुए। यह पूर्व जन्म की बात मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताई। विदुर जी उनसे विदा लेकर के वहां से चले और धृतराष्ट्र को बहुत भला बुरा कहा और कहा कि आप जो है इनके साथ इतना छल किए हैं और इन्हीं का भोजन कर रहे हैं, आप तत्काल यह त्याग करके, मोह माया त्याग कर करके आप जाइए और अपने शरीर को भगवान में ध्यान में मग्न करिए। और उस प्रकार गांधारी और धृतराष्ट्र वहाँ से गए और अपने शरीर को इन्होंने त्याग दिया। यह महात्मा विदुर की कथा है। शेष कथा हम अगले भाग में कहेंगे।